स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है। किसी भी चीज़ का हम क्षेत्रफल निकालने से पहले उसके बारे में हम जान लें तो हमें आसानी हो जाती है कि वह है क्या और वास्तव में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो आइए परिभाषा पहले देख लीजिए आप। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज दिया गया होगा उसकी तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। देखिए त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी की भुजा ए बी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है और AC भुजा की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समबाहु और समद्विबाहु में क्या डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे जानते होंगे तो वीडियो में बने रहें, उनको बता देते हैं जो बच्चे नहीं जानते, ताकि मन में कोई भी शंका और डाउट ना रहे। तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा असमान हो। आप चित्र में देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है और AC भुजा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन BC भुजा जो है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि AB बराबर AC है, लेकिन यह बराबर नहीं है BC की, इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं यही भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो पहले हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आपको मैं ये 2 सेकंड में निकालना बता दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। दिया गया समबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यह देख लीजिए। यानी 3 गुणित भुजा का वर्ग बटे 4। तो यहाँ पर हमारे लिए भुजा की जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम केवल अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। यानी 3 गुणित भुजा का वर्ग, यहाँ पर भुजा 8 दी है इसलिए 8 का वर्ग बटे 4। यानी 3 गुणित 8 का वर्ग 64 बटे 4। अब इस 4 से इस 64 को काट देंगे हम, तो 16 बार कटेगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 6 बचे 2, तो 6 चौका हो जाएगा 24। अब इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करनी 3 गुणित 16 है। चूकी का मतलब होता है इन 3 बिंदु को चूकी कहते हैं। चूकी करनी 3 बराबर 1.732। एक बात आप सदैव याद रखें कि जब भी किसी भी अंक के आगे दशमलव लग जाए तो उन्हें एक साथ नहीं पढ़ते, हम उनको एक एक अंक कर कर पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1.732 नहीं पढ़ सकते, यह पढ़ना गलत है। वैदिक मैथ के नियमों के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे 1.732, यही पढ़ने का सही तरीका है। आपको यहाँ आपका आंसर तो यही आ गया करनी 3 गुणित 16 है, लेकिन आप इसको और आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे सॉल्व करने के तरीका है। हम सवाल को तभी ऐसा छोड़ सकते हैं तब वो उसका तरीका ना हो, लेकिन इसका करने का तो तरीका है हमारे पास। तो करनी 3 का मान रख देंगे हम 1.732
गुणित 16 है। अब इसका गुणा करेंगे हम इसमें, तो 16 दूनी 32, तो 2 हासलाएं 3, 16 × 48 और 3 51 की 1 हासलाएं 5, 16 सत्ते 112, 112 में 5 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएंगे। 117 की 7 हासलाएं आएंगी 11, 16 एकम 16 है, इसमें जोड़ देंगे 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो 27 यहाँ लिखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन रुकिए, एक और बात, 277.12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को सदैव हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और यदि जब भी हम आयतन निकालें तो उसको घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि इन तीनों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होगा, जो कि आया है 277.12 वर्ग सेंटीमीटर। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा है, कुछ भी आपका घर हो सकता है, आपका जो बाड़ा होता है जहाँ आपकी जगह होती है वहाँ आप गाय बकरियों को बांधते हैं, वह जगह भी हो सकती है, बस त्रिभुजा आकार की होनी चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल हम इस तरह निकाल सकते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो छोड़कर जाएं, आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूं। त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, यह आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया त्रिभुज ABC, इसमें AB की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है और BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जो कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है। समकोण त्रिभुज, तो उससे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज की परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा, यदि किसी भी त्रिभुज में कोई भी कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज ले लेते हैं एक ABC, जिसमें AB की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। यह मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए बताया है। यह देखिए, यह एक 90 अंश का कोण है और हम इस का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। मतलब जितना भी जो एरिया घेरा है इन तीनों भुजाओं ने, हम निकालने वाले हैं। तो आइए उसको हम एक सूत्र की मदद से निकालते हैं। सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो सबसे पहले हम आधार, हमें पता कैसे चलेगा कि दिए गए त्रिभुज में कौन सा आधार है, कौन सी ऊंचाई है। वैसे जरूरत नहीं, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस भी भुजा पर लंब गिरे तो वह आधार बन जाती है। यहाँ पर लंब AB BC भुजा पर गिर रहा है, तो BC जो है वह आधार होगा। तो हम लिख लेंगे BC और कोष्टक में लिख लेंगे आधार। इसके बाद AB कोष्टक में लिख लेंगे ऊंचाई। इससे आपको आसानी हो जाएगी सवाल सॉल्व करने में। इसके बाद हम सवाल में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 गुणित आधार। मैंने क्या बताया आपको, BC जो है आपका आधार है, आधार की लंबाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखेंगे ऊंचाई, जो कि आपकी AB है, वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। इन यहाँ से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर गुणा करके भी काट सकते हैं। तो हम गुणा करके काटेंगे। 8 का हम 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 48, 8 पंचे 40, 8 6 48, 48/2। अब इस 2 से इस 48 को काटिए तो आएगा 2
2 दूनी 4, 2 चौका 8 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्षेत्रफल सदैव वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है और आयतन सदैव घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो यह आपका फाइनल आंसर होगा और आपको इस समकोण त्रिभुज का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।